जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई हो अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं तुम्हारे ब्रेकअप को 8 दिन हो चुके हैं, 1 महीना हो चुका है, 15 दिन हो चुके हैं, या जितने भी दिन हो चुके हैं, डज नॉट मैटर। ठीक है, अब उसका दुख, उसका पेन तुमसे झेला नहीं जा रहा, सिर दर्द हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हो, गोलियां ले रहे हो, रात को नींद नहीं आती है, घबराहट पैदा होती है, हाथ पर ऐसे ऐसे कांपने लग जाते कि भैया मतलब क्या करें जिसके कारण से हमारी बंदी हमारी जिंदगी में फिर से वापस आ जाए। ठीक है, नए नए बहाने सोचने लग जाते हो, नए नए बाबाओं के पास जाने लग जाते हो, नए नए हकीम के पास जाने लग जाते हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि शीघ्र पतन की बीमारी हो चुकी, कोई अंदरूनी बीमारी हो चुकी। तो देखो यार, हुआ कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में उल्लू ने अंडे दे दिए। बस एक बार तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका कि तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुमसे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। ठीक है, हर किसी की बंदी चीट करती, हर किसी का बंदा चीट करता। अभी का टाइम, अभी का समय ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, जैसे आज तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो, चीख रहे हो, आपका दुख, आपका दर्द, आपका पेन मैं बहुत बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस बुरी सिचुएशन से निकल कर आया हूँ, इस बुरे हालात से निकल कर आया हूँ। क्योंकि जो रात में नींद होती ना, आती नहीं भाई, गोलियां खानी पड़ती, इतने बड़े डिप्रेशन के कैप्सूल होते हैं, वो खा के नींद आती थी, थोड़ा दिमाग ठंडा होता था कि मतलब कुछ हुआ है। कम से कम 10 से 12 दिन तो मुझे अपने आप को ये चीज़ समझाने में लग गए कि शिवा तेरा ब्रेकअप हो चुका है, तेरी बंदी ने चीट किया है, तेरे साथ में धोखा किया है, मतलब तेरे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ किया। सरेआम पकड़ा था भाई मैंने उसको, रेस्टोरेंट में जाके सरेआम मैंने पकड़ा था कि ऐसा तूने क्यों किया। वहां पे हाथ पैर मेरे कांपने लग गए थे कि मतलब ये सीन हुआ क्या भाई। एक बंदी को इतना ज्यादा मैं प्यार कर रहा हूँ, इतना ज्यादा हद से, अपनी वैल्यू गंवा के मैं उसकी वैल्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी मम्मी पापा को छोड़ दिया है, मतलब किसी यार दोस्तों को छोड़ दिया, अपने दोस्त से मैंने लड़ाई कर ली उसके चक्कर में कि यार तू कुछ नहीं है। ठीक है, उसने बोला कि इससे बात नहीं करनी, मैं ठीक है डन है, इससे बात नहीं करनी है, पर तू मेरी जिंदगी में हमेशा रहेगी, ये कसम खा के बोल। कसम खा ली, शिवलिंग को जाके पकड़ के उसने कसम खा लिया कि मतलब कभी छोड़ेंगी ही नहीं तुझे। दुनिया ऐसा मतलब ऊपर से नीचे हो जाए, आसमान नीचे हो जाए, धरती ऊपर हो जाए, तब भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। एक बार ऐसे मैंने कुछ हुआ था तो मैंने उससे पूछा कि यार कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी लाइफ में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे मैं अपाहिज हो जाता, तो मेरा साथ छोड़ देगी? उसने बोला, कसम खाई थी उसने कि मतलब तेरा साथ कभी छोड़ूंगी नहीं। और छोटी सी डॉट जितनी, मतलब वो उसने मुझे क्या छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा। क्योंकि भाई जो चीटर होती है, जो धोखेबाज होती है, जो एक मतलब ऐसी गलत लड़की होती है, गलत लड़का आता है, उसके उस पर ट्रस्ट करना, एक नागिन या इच्छाधारी नागिन के ऊपर कह लो, ट्रस्ट करना होता है। अब कुत्ते की पूंछ है, उसमें पाइप डालो, उसके ऊपर सीमेंट, मोरंग का और जो रेता बजरी का जो भी तामाझाम होता है मसाला बना के उसके ऊपर लेंटर डाल दो ना, कुत्ते को जब पार निकलेगी वो टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसी आज के टाइम पे सेम ऐसी मतलब 70% लड़कियां ऐसी हैं, चीटर है, धोखेबाज है, मतलब उनके चेहरे पे एक नकाब सा छुपा हुआ है। जिस टाइम उनका असली नकाब जिस टाइप उनके चेहरे से वो नकाब उतरता ना, फिर उनका असली चेहरा सामने आया, फिर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। ये क्या हुआ भैया, प्रभु धरती पलटने वाली है, तुम रोओगे, तड़पोगे, चीखोगे, चिल्लाओ, कुछ भी कर डालो, उसके कान में एक बार जूं तंगी सर गई। तड़पो, चीखो, चिल्लाओ, हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, तांत्रिक के पास जाओ, कुछ भी कर डालो, तुम्हारी बंदी तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगी। ठीक है, अब मैंने बहुत लोगों से सुना है कि मतलब ऐसा तांत्रिक के पास ले गए, वहां पे ऐसा किया, वैसा किया, बकरा काट के चढ़ा दिया, मुर्गा काट के चढ़ा दिया, 4 नारियल जाके मंदिर में चढ़ा दिए, काली माता मंदिर में जाके चढ़ा दिए, तो उनकी बंदी वापस कभी आती ही नहीं यार। इन सब टोने टोटके से तो कभी आती ही नहीं है, और ना ही मैं इन पर ट्रस्ट करता हूँ। मैं भी तुम्हें यही सजेस्ट करता हूँ यार, क्योंकि भगवान से ऊपर हो जाएंगे टोने टटके, ये जो ऊपर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे ना, हर चीज उनके पैरों के नीचे ही है। सिंपल सी बात है, एक बार तुम्हारी बंदी ने चीट किया, धोखा दिया, तो भगवान का सहारा लो, ना कि किसी ऐसा है, ना कि किसी ऐरा गहरा नत्थू गहरा का सहारा लो। ये जो तुमने स्टेशन में देखा होगा, ट्रेनों में जाके बाथरूम में स्टिकर लगे तो जो फलाने बाबा, ढींगड़ा बाबा, वहां पे चिराग वाला बाबा, ये बहन चो सब नौटंकी है, तुम्हें नोच की खा जाएंगे। जैसे गीली लकड़ी को दीमक नोच के खत्म कर देती ना अंदर अंदर से, वैसे बाबा तुम्हें खत्म कर देते हैं अंदर अंदर से। तो इनके चक्कर में कभी मत पड़ना। ब्रेकअप हो गया, रो लो, जितना रोना रो लो, खुल के रो लो, 1 दिन रो लो, 10 दिन रो लो, 20 दिन रो लो, 1 महीना रो लो, जितना रोना तुम खुल के रो लो। दवाई खा लो, डिप्रेशन की दवाई खा लो, नींद की दवाई खा लो, या किसी मेडिकल पे जाके अपना चेकअप करा लो, घूमने चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ। ठीक है, कुछ भी कटा लो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी, मेरे से बात कर लो, मैं तुम्हें मूव ऑन करा दूंगा। बट भाई
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारे घर का एक एक चम्मच तक बिकवा देगा वो, एक एक चम्मच तक। मैं पढ़ा हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छे से याद है। जैसे नहाने के बाद में तुम कच्चा सूखने डालते हो ना बाहर, और निचोड़ का साला तुम्हें सूखने डाल देगा। पहले तुम्हें ऐसे लाला पोछू करेगा, 4 किलो घी ले आओ, 3 नारियल ले आओ, 7 बकरे ले आओ, 2 मुर्गे ले आओ, 3 दारू की बोतल ले आओ, रात को यज्ञ करेंगे, हवन खूब खाएगा, पेल के वो पिएगा दारू, ठीक है, मुर्गा खाएगा, बकरा खाएगा, घी अपने घर ले जाए, खुद खाएगा, अपने बच्चों को भी खिलाएगा। बाद में जब तुम कहोगे बाबा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बाबा उनसे बात नहीं कर रहा, ठीक है, सडनली किसी कारण बस तुम्हारी बंदी ने तुमसे एक बार तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुरा दिया, हंस के बोल दिया, तुम्हें ऐसा लगता कि बाबा का प्रभाव काम कर रहा है। बाबा का प्रभाव काम नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। इन सब बाबा बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर तुम्हें एक्चुअल में असली में तुम्हें अपनी बंदी या बंदे से रिवेंज लेना, बदला लेना, तो अपने आप को सक्सेस बनाना स्टार्ट करो। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आईएएस की तैयारी करने लो, आईपीएस की तैयारी करने लग जाओ, पुलिस में चलो, गवर्नमेंट जॉब ले लो, ठीक है, जिम जाओ, अच्छी खासी बॉडी बनाओ, अपने आप को सक्सेस बनाओ, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। और जिस टाइम पे तुम सक्सेस हो जाओगे, दुनिया तुम्हारी गुलाम है भाई, दुनिया तुम्हारी गुलाम है। तुम्हारी शक्ल चाहे सड़े टमाटर जैसी, सड़े बैंगन जैसी तुम्हारी शक्ल हो, अगर तुम्हारी जेब में पैसा है ना, खुला पैसा, मतलब 2-4 लाख हमेशा पड़ा ही रहता, दुनिया तुम्हारी गुलाम है। जिसको रिक्शे वाले बोलो इधर आ जाएगा तुरंत, ओला वाले बोला है इधर आ जाएगा तुरंत। वो 2-4-10 चेले चपाटे हमेशा तुम्हारे पास लगे, भैया भैया तुम्हारा यहाँ ऐसे करके दबाएंगे इधर, भैया तुम तो हमारे साथ में रहते हो, हमारे मतलब हमारा दिल तुम्हारे होने से धड़कता है, हमारा गुर्दा तुम्हारे होने से काम करता है, ठीक है, हम हग नहीं पाते भैया जिस दिन तुम्हें नहीं देखते हैं, ऐसा सीन हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी। बंदी छोड़ो, बंदी की नानी भी बोलेगी बेटा अपने दादा वादा से हमारी भी सेटिंग करवा देते, तो इनकी इसके नाना को मरे हुए बहुत साल हो गए हैं, चाहे उसका नाना सारे हम जिंदा बैठा हो, ठीक है। तो अपने आप को सक्सेस बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, और माफ किसी को नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगता हो कि मतलब तुम्हारी बंदी को पश्चाताप हो रहा है कि मतलब आप तुम्हें उसे बख्श देंगे, छोड़ देंगे, भूलो मत भैया। जो तुम चीखे हो ना, जैसे तुम चिल्लाए हो ना, गांड से तुम्हारे ऐसे ऐसे करके जोर लगता है ना, तो जो तुम्हें रोने में, तड़पने में, चीखने में हाथ की हथौड़ी, जो तुम्हारा कल्पना, जो तुम्हारा रात को चीखते हो ना, सबको एक एक टाइम, एक एक सेकंड का बदला लो, उससे छोड़ना नहीं किसी को। बस ये चीज अपने दिमाग की इंटरनल मेमोरी सेव करना, ठीक है। मैं भी अपने ऊपर बहुत बहुत अच्छे से कर दबा के मेहनत कर रहा हूँ, बस बदला है ना। अगर जिंदगी रही तो उसे एक बार कल्पाना जरूर है, जितना हम तड़पे है ना भैया, तो तड़पाना जरूर है एक बार, जिंदगी रही तो। बाकी सब भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ कब क्या कैसे हो जाए मुझे नहीं पता, ठीक है ना। जिस टाइम पे मेरा ब्रेकअप हुआ 2 महीने 3 महीने बहुत रोया, बहुत तड़पा, डिप्रेशन में चले गए, गंजा वंजा हो गया, इतना ये डिपार्टमेंट टूट गया सब, ठीक है ना, ऐसा सिस्टम हो गया, गंजे वंजे हो गए, फिर ट्रांसप्लांट हुआ, बहुत बहुत दुख झेले भैया। और अगर 70-80 हज़ार रुपये ट्रांसप्लांट में लगाए, इतना दुख, इतना पेन झेले, मतलब ऐसा था जैसे किसी ने पीठा बनते हुए देखा, पीठा को पता कैसे सुई से छेदते हैं, ट्रांसप्लांट वाली वीडियो तुम देख लेना कोई जगह, कैसे यहाँ पे सब सिर में छेद कर देते एक झाटू वाली बंदी के लिए। सोचो कितना तड़पे होंगे भाई, सोच के देखो तुम, ठीक है ना। मुझे पता है ऐसा तुम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, बट इसका कोई फायदा नहीं है। अगर तुम अपनी बंदी से बदला लेना चाहते हो, सच में बदला लेना चाहते हो, तो भाई अपने आप को सक्सेस बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाना अपने आप को, मजबूत बनाना अपने आप को, ठीक है। किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तुम्हारी बंदी बात कर रही है, ठीक है, कर रही है, नहीं करती नहीं करती, उसने ब्लॉक कर दो, तुम इनसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दो, फिर उसका ऑटोमेटिक उसका कॉल आना चाहिए। लेकिन तुम्हारी गांव में तीतर का बाल फंसा तो भैया वो खरकता जरूर कि यार बंदी को मैसेज कर रहे हैं, कहीं छोड़ ही ना दे, कहीं पक्का ही ना ब्रेक। अबे उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आएगा, तुम भी अपनी जिंदगी में दूसरा बना लो, वो तुमसे हो गई, तुम्हारी गांठ फाटती दूसरा बंदी या बंदा बनाने में, समझ नहीं आता मतलब कैसे तुम्हारी जिंदगी चल रही है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना। कोई बंदा छोड़ के जा रहा है, सगो उसको ऐसा ऐसा धक्का दो, उसकी गांड पे टका के लात मारोगे, निकलो भोसड़ी के हमारी जिंदगी से, तभी तो तुम्हारी जिंदगी सफल होगी। रिलेशनशिप ऐसी गंद है, ऐसी जेल है, ऐसा दलदल है जहां से निकलना नामुमकिन तो नहीं कह सकते, मतलब पॉसिबल तो नहीं होता। 90% लोग नहीं निकल पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। निकल वो पाते हैं जिनको, जैसे मान लो उनका ब्रेकअप हुआ, उनकी बंदी कोई उनकी यार दोस्त मिल गई उन्हें, ठीक है, उससे बातें होने की हुआ, जो बंदी दोस्त है ऑटोमेटिक तुम्हें सहारा दे देती है, ठीक है, तो मूव ऑन कर, ऐसा है, मैं हूँ तेरी जिंदगी में, मूव ऑन कर जाता है बंदा, सिंपल सी बात है। तो अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखना, मजबूत बना के रखना, और छोड़ना किसी को नहीं है, बदला हर किसी से लेना है, ठीक है।